ये देख रहे होंगे दोस्तों, इस टाइम मेरे मोबाइल में जो था, जो मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, वो मेरी जेब में था, जिसके कारण इन मैडम की बहुत ही कम फ़ोटो आ रही थी और वो मेरे उल्टे हाथ की जेब में था, तो कैमरा इसलिए थोड़ा उसका डायरेक्शन कहीं और था। आप सुनिए इनकी बात को। मैडम मैंने दूसरी बार इनको मेरे साइन नहीं मिल रहे और इन्होंने मेरा अकाउंट नंबर चेक कर लिया और उन्हें दिख भी गया मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं और ये मुझे पैसे गिन के देने के लिए तैयार भी हो गई। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये मेरे अकाउंट में देख रही हैं पैसे, ठीक है, और जितना भी आपको दिखाई दे रहा है देखते रहो आप। सही से करो, 5-6 बार करा लिए इन्होंने साइन। देख लीजिए नीचे वाले मोबाइल नंबर भी लिख दिया है, अपना आधार कार्ड दूं क्या मैडम? मैंने दे दिया, आप देख रहे होंगे चेक अपना साइन करने के बाद। कम से कम 207 साइन कराए इन्होंने मेरे से और 7 साइन कराने के बाद मोबाइल नंबर लिया इन्होंने। इन्हें यकीन ही नहीं होता जब चेक है मेरा ही है। और उसके बाद जब इन्होंने मेरे को पैसे देना शुरू करे तो कहते हैं आपके तो बैंक में पैसे ही नहीं है। साथ ही मैडम अटेंडेंट हूँ लैब उस लैब अटेंडेंट एनवायरमेंटल। गला सूख गया। दोस्तों पता है मैं इन सबसे नाराज नहीं हूँ, मैं इस सिस्टम से नाराज हूँ। इनका जो पीछे से सिस्टम है ना, मेरे को जो नाराजगी है इनके सिस्टम से है। अरे बाबा जी दे देंगे, अपने आपको दे देंगे। बाबा जी दे रहे हो आप ड्राफ्ट? पैसे नहीं आपको देखा पैसे नहीं है मैडम? पैसे नहीं है पैसे कितने हैं मैडम? आपको देखो कितने नहीं है, 5,000 नहीं है। 5,000 नहीं। 1 मिनट मैडम, 5,000 नहीं है। मैं गया पीछे सर के पास, अब देखना है क्या बोलते हैं मेरे को। लास्ट बार फिर से आया हूँ आपके पास, अभी मैं निकालने के लिए 5,000 पूरे नहीं है। देखा आप वो भी कह रहे हैं पूरे नहीं है ना, आपको जो है आप ऐसे नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे काम करिए सर, मैं अपना अकाउंट बंद कराया था, ये आप ATM रख लीजिए, मैं सब बंद कराया। करी मत दीजिएगा सर तरीके देखिए वो दोस्तों मैंने सिर्फ इतना बोला है, मैं अपना एक काम करता हूँ अकाउंट बंद कराता हूँ, तो ये क्या कहता है तड़ी मत दीजिए। इसमें आपने कहाँ देखा दोस्तों मेरी की आवाज़ में ऐसा था कि मैं तड़ी दे रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ इतना बोला सर एक काम करता हूँ मैं अपना अकाउंट बंद करा लेता हूँ, बस इतना ही बोला। इनको लग रहा है मैं तड़ी दे रहा हूँ, मतलब कि क्या बोलूँ दोस्तों, आप आगे देखिए। बहुत बार हो रहा है सर, मैं परेशान हो रहा हूँ। बंद कर दो, वहाँ पे फार्म लो, बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर जी ये लीजिए फॉर्म, और सर मैं बैंक अकाउंट बंद करवाऊंगा अपना, क्योंकि मैं कुछ नहीं बिल्कुल भी आपके बैंक से सही है। ये चेक और ATM सर ये सब जमा करवाऊंगा। क्योंकि सर आपकी तरफ से अगर कटौती हो तो आप लोग तो सर घर से बुला लेते हो, ठीक है, हमारी बात सुनते नहीं है सर। अभी फुर्सत नहीं है सर, हमारे को भी तो फुर्सत, इनको दोस्तों फुर्सत नहीं है। पहले भी 1300-1400 रुपए आपको वापस करने थे, तो वो भी अभी तक वापस नहीं आए सर। दोस्तों मेरा पहले ही बैलेंस कटा था, जिसके कारण 1300-1400 वापस करने थे।
वो भी इन्होंने वापस नहीं करे। और अभी आपने इनका कमेंट सुना होगा, कह रहे हैं कि अभी मेरे पास फुर्सत नहीं आपकी बात सुनने का, और मेरी जो बातें हैं वो इनको रामायण की तरह लग रही है। मैं रामायण, यार कमाल है, हद है। मतलब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ और ये मेरी बातें नहीं सुनना चाहते। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे को हक है मैं अपनी बात रखने का, पर इनको क्या हक है ये हमारी बात को ऐसे बोले कि इनके पास वक्त नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है दोस्तों जो मुझे लगा। बात करने के लिए जब मेरे पास फुर्सत होगा मैं आपसे तसल्ली से बात करूंगा कि आप लोगों को जो अपना होता है तो आप घर से बुला लेते हैं, तब तो बहुत क्या नहीं। जब हमारे पास देखो आपको कहा लिख के दे दो, पर अपनी बात भी तो रखनी होती है ना। मैं हम कैसे रखें सर, अगर नहीं रखें तो बात करो। जब भी मैं अभी बिल्कुल जब कर रहा हूँ, ठीक है सर, आप भी तो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। आपको फोन करके पूरी बात ठीक है, आप कब तक बता देंगे सर? जल्दी करेंगे ना, ठीक है। पर सर अगर नहीं कोई भाईचारे में आपको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे जब मेरे पास भी फुर्सत नहीं है, जब आपके पास कोई फुर्सत नहीं होता ना, तो बार बार समझ गया, ठीक है सर। तो उसको लेकर चलो, तो दे जाओ, मैं आपको पूरा देखकर, ठीक है सर, ठीक है आपकी बात ओके। हाँ मैंने डाल दिया है। और सर एक चीज़ हो रहा है सर, मुझे मेरा जो बैलेंस कटा वो मिलना चाहिए। आपने पहले भी कहा था जो 1300-1400 रुपये कटे थे वो भी मिल जाएंगे, पर आज तक नहीं मिले सर। आपको याद हो तो वो नहीं मिल रहे थे, वो नहीं उसको पूरा उससे सर उसका नहीं, तब से ही मेरा बैलेंस कटे जा रहा है। कभी 8 रुपये। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा छोटी सी, 8 रुपये कटे SMS चार्ज सर। जब ये बैलेंस कटा तो इसका भी SMS आना चाहिए मुझे, इसका तो SMS आया नहीं, मेरे को बैलेंस काट दिया सर। मुझे मेरे का बैलेंस जो बेकार में कटाना मुझे वापिस चाहिए होगा, ठीक है। नहीं तो मैं अकाउंट बंद कर दूंगा, मैं पैसे भी नहीं लूँगा अकाउंट। ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल सर। और जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिएगा सर, मैं पैसे नहीं छेड़ने वाला था सर। देखिए मैं फिर क्या करूँ सर? हाँ तो ठीक है, जो भी है सर, मैं फिर सर से बात करूँगा फिर सीधा, मैं भी कोई वो नहीं है। क्योंकि सर अगर ऐसे होएगा तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पैसे कट रहे हैं सर। मुझे जाहिर सी बात है, मैं कंप्लेंट डालनी पड़ेगी सर मुझे अब पता। नीटू जी कोई सुनता नहीं है सर, कभी अब्दुल्लाज भेज देते हैं, कोई उधर भेज देता है, और कोई कहता है कि पासबुक लेके आओ। तो इतना हम लोग कैरी करके तो चलेंगे नहीं। तो दोस्तों आपने सुना, ने बोला भी है इन लोगों ने, मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा। कहते पासबुक लेके आओ। यार जब हम बैंक में हैं, हमें सारा स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, फिर भी हम पासबुक क्यों लेके आए? और हम सब कुछ लेके तो चलेंगे नहीं कि भाई हमारा बैलेंस कट चुका है और हम उस टाइम ऑफिस में है, तो हम पासबुक हमारी घर पे पड़ी है, बस हमारे पास चेक बुक है, ATM भी हमने दे दिया, उसके बाद भी इन्हें पासबुक चाहिए। यार हद है, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आगे दिखाता हूँ। सर मेरा फाइनली जो भी पैसा कटा है मुझे वापिस चाहिए होगा, और ये तो मुझे बैंक बंद करना पड़ेगा सर, और कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। छोड़ दे वही है ना, अब वो कह रहे हैं कि बैलेंस कट गया है, अब मैं इनको सीधा कंप्लेंट डालूंगा। भाइयों देखा आपने कैसे बैंक वाले हमारा उल्लू बना रहे हैं, है ना। तो अभी इसके बारे में अभी हम आराम से बात करेंगे और उनकी बात लगाएंगे जितनी हो सकेगी। क्या भैया, बढ़िया मिलता हूँ, ठीक है। और ये साले क्या बोलूँगा, गाली भी देना बेकार है। 5000 रुपये दोस्तों सैलरी नहीं आई है, 5000 में से भी सैलरी आने का तो मैसेज का चार्ज से काट लेते हैं, पर जो चार्ज कटा उसका मैसेज नहीं आता है। बताओ, ऐसे कहते हैं इस चीज़ का चार्ज, इस चीज़ का चार्ज है। तो इसके बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी जिसके साथ भी ये सब हुआ है वो सब मिल गए, मुझे कांटेक्ट करिए और मुझे बताइए, ताकि हम लोग इनकी मजबूती से एक्शन ले पाएँ, उनके ऊपर केस वगैरह कर सकें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज गिरी गोस्वामी दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आप तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ जो कि बैंक से रिलेटिव है। और मेरा जो बैंक है वो SBI की दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा बैंक है। और कुछ टाइम पहले से ही मेरे साथ मतलब कि क्या हो रहा है, मेरे बैंक से कुछ पैसे काटे जा रहे हैं। और आज सैलरी मेरी आई, जिसमें मेरी आपको मैं सैलरी दिखा देता हूँ। ये मेरी सैलरी है, ये 5000 रुपये सैलरी आई थी दोस्तों। तो ये मैंने चेक 5000 रुपये का चेक मैंने दिया था, और 5000 रुपये का चेक मेरी आप ये देख लीजिए, मिनी स्टेटमेंट मैं निकाल के लाया, जिसमें ये अमाउंट
दिखा रहा है, आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हैं। तो ये देखिए नीचे सबसे नीचे 5,000 रुपये दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं जब सैलरी लेने गया चेक कटवा के अपना चेक लेके, तो बैंक में से ऑलरेडी आज सुबह ही सैलरी आई करीब 12:30 के आसपास। और जब मैं अभी 2:30 बजे लंच के बाद जब मैं बैंक में गया तो मेरे इसमें जो बैंक वालों ने पैसे काट लिए। तो जो मैंने बैलेंस चेक करा एटीएम से तो देखा मैंने कि 4,800 कुछ रुपए मेरे बैंक में रह गए हैं। कमाल है यार, ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ है। और इस तब से तो ये ज़्यादा हो रहा है कि जब से नोटबंदी का ड्रामा इन्होंने स्टार्ट करा। तो इसको लेकर मैं बैंक गया दोस्तों, इसकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए और मदद करिए मेरी और मेरे साथ जिन लोगों के साथ ये हुआ उन सभी की दोस्तों, क्योंकि आज ये हमारे साथ है कल आपके साथ भी जरूर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, ना तो मैं इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ, ना ही मेरी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही है, मैं एक आम बंदा हूँ, आम इंसान हूँ, ठीक है। 5,000 रुपये 6,000 रुपये ऐसे मेरी सैलरी आती है, उसमें से भी ये लोग काट लेते हैं। तो मैंने जब आज जाके इंक्वायरी करी कि मेरे पैसे क्यों काटे जाते हैं, सबसे बड़ी बात जो थी बैंक के अंदर वो थी कि एक तो ये कोई भी मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं, कोई कहता वहां जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ। इस तरीके से मुझे बार बार इधर से उधर चक्कर लगवाए जा रहे थे। तो मैं गया उन लोगों के पास, तो उन लोगों का कहना है कि आपका चार्ज काट लिया होगा। तो भाई किस चीज का चार्ज काट लिया यार, 1 महीना हो गया हमने ना तो नेट बैंकिंग यूज करी, ना ही हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग से हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, ना ही हम किसी तरीके का मतलब कि कोई ऐसा एटीएम को रोज छेड़ते हो। काफी टाइम हो गया, मैंने तो एटीएम मशीन में अपना बैलेंस तक चेक नहीं करा। आज जब मेरी सैलरी आई है तो मैंने आज ही अपना एटीएम से मैंने अपना बैलेंस चेक करा और उसके बाद भी मेरा बैलेंस काट लिया गया। मुझे लग रहा था ये कहीं ना कहीं मेरा बैलेंस, अभी कुछ दिनों पहले 8 रुपए मैंने काट लिए बैंक में, सिर्फ 8 रुपए बचे थे, वो भी नहीं छोड़े बैंक वालों ने, वो भी काट लिए, ठीक है। और इनका बस नहीं चले दोस्तों, इनके सारे काट लेंगे और क्या बोलेंगे कि कोई चार्ज कट गया होगा। मैंने पूछा 8 रुपए की चीज काटे, तो कहते हैं जो आपके फोन में एसएमएस आता है ना बैलेंस इंक्वायरी का, उसका। तो भाई जब एसएमएस का आपने 8 रुपए चार्ज काट लिया है तो कम से कम वो जो एसएमएस जो आज जो बैलेंस कटा है उसका एसएमएस कहाँ है, वो उसका तो एसएमएस आता नहीं है कि भाई तुम्हारा किस रीजन से जो आज 5,000 रुपए में से कुछ रुपए काट लिए गए, वो किस रीजन से काटे हैं, वो भी तो एसएमएस आना चाहिए। वो कोई एसएमएस नहीं आ रहा, कमाल है यार, हद है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या उनसे इंक्वायरी पता करी तो मना कर दिया, कहते हैं हमारे को एक कोरे कागज पे लिख कर दो, हम आपको बता देंगे कि आपके 5,000 रुपए क्यों काटे गए। तो मैंने लिख के दिया दोस्तों उनको। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं उन सर के पास जाइए या उन सर के पास जाइए, ऐसे ऐसे करके मेरे को चक्कर लगवाती है और मेरा इतना माथा खराब हो गया बहुत ज्यादा दोस्तों। तो आप प्लीज वीडियो देखें दोस्तों। और मैं एक बात और करना चाहूंगा दोस्तों, कि जिन जिन लोगों के साथ भी ये हादसा हो रहा है ना, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर डालें और बैंक करके ब्रैकेट में बैंक, ताकि मैं समझ पाऊँ ये वो लोग हैं जिनके साथ ये बैंक में हादसा हुआ है। और खासकर उनके साथ वो लोग ज्यादा कांटेक्ट करें जिनके साथ एसबीआई के बैंक में ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई है जिनके साथ। तो प्लीज जिनकी सैलरी 10,000 से कम हो या उनके साथ ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरी तरह कोई भी भाई या बंधु जो भी है, बहन भाई जो भी अगर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हो तो प्लीज कांटेक्ट करिए। इनका टाइम आ गया वाट लगाने का दोस्तों, ये ऐसे नहीं मानने वाले, इनकी वाट लगानी पड़ेगी और बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही दुखदायी है अगर अभी भी हम चुप रहे कि 4 रुपए 8 रुपए। दोस्तों आप खुद सोचिए कितनी पब्लिक है हिंदुस्तान में, अगर ये किसी से 8 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 150 रुपए जैसे मेरे आज काट लिए, अगर ये ऐसे रोज काट रहे हैं दोस्तों किसी ना किसी के, तो आप खुद सोचो बैंक कितना कमा रहा है। वैसे इसमें नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। मैं तो ये भी कहूंगा नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कहीं ना कहीं, कि पहले तो एक तो नोटबंदी करा दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे, और अब इतने चार्ज लग रहे हैं बिगर बात के, जिन चार्जों के बारे में हमें पता भी नहीं है, ठीक है। उनसे मैंने पूछे चार्ज किस लिए लग रहे हैं, तो पता क्या बोलते, कहते हैं टीवी में देखो तुम्हें मालूम पड़ेगा टीवी में। अरे यार हर किसी को इतना अमीर, तो जो अमीर नहीं है उसके पास इतना ही पैसा नहीं कि वो सेटअप बॉक्स लगवा ले, केबल लगवा ले। तुम टीवी देखने की बात करो, किसी में इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट रेडियो सुन ले। कौन टीवी देख रहा है, किसके पास इतना टाइम है यार, काम करने वालों के पास। एक तो सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है दोस्तों, 5,000 रुपए मेरी सैलरी है, देख लो 5,000 रुपए जो आज मुझे सैलरी मिली है। खैर ये तो मेरे पर डिपेंड कर रहा है, मेरे को 5 मिल रही है 6 मिल रही है तो मेरा, पर ये सैलरी मेरी 5,000 रुपए। तो इसमें तो दोस्तों गुजारा तो होने से रहा कि अभी महीने का गुजारा हो जाएगा। तो हमारे फादर का सपोर्ट है थोड़ा बहुत, जो हमारे फादर काफी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वजह से हमारा खर्चा चल जाता है। बाकी तो भूल जाइए कि हमारा खर्चा
चलता है, कैसे चलता है, बस वो हम ही जानते हैं हम कैसे हालातों में जी रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये मेरा घर है, ये कैसे कंडीशन में, ऐसे घरों में हम रह रहे हैं और 5,000 रुपए मिलते हैं, उसमें से भी ये लोग चार्ज काट लेते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती यार कि अगले के 5,000 रुपए आए, कुछ नहीं है महीने में 5,000 रुपए क्या होते हैं। जो लोग बैंक के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनका एक दिन का खर्चा होगा 5,000 रुपए का। एक दिन में चाय पीने में, यही पिज्जा विजा खाने में चले जाते होंगे, 5,000 रुपए ऐसे उड़ा देते हैं दोस्तों। और हमारी सिर्फ महीने भर मेहनत करो, महीने भर ऐसी तैसी करवाओ, महीने भर रोड पे चलो, किसी बैंक पे किसी काम से, तब जाके 5,000 रुपए सैलरी मिलती है हमें, उसमें से ये लोग पैसे काट लेते। कितना दुख होता है पता है आपको दोस्त कि आप पूरे महीने सैलरी अपनी मेहनत करो और उसके बाद आपके साथ ऐसा, ये बैंक वाले आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। कोई वक्त मोदी जी ने क्या बोला था दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि मैं पहले से कहता था कि बैंक अकाउंट खुलवा के रखो, बैंक अकाउंट खुलवा के रखो। ऐसी नौबत इसलिए बोलते थे मोदी जी ताकि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद वो उन लोगों के पैसे काटे जिनके पास पैसे ऑलरेडी है नहीं। ये तो बहुत गलत है यार। मोदी जी क्या भला कर रहे हैं देश का, ये भला कर रहे हैं कि यार पैसे उनके काटो, टैक्स उनके लगाओ जो लोग करोड़पति हैं, खरबपति हैं, जिनकी इनकम कम से कम लाखों है, लाख 1 लाख से ऊपर के, उनका तो टैक्स काटा जाए तो उनसे माना भी जाता है कि हाँ भाई इनका तो इसलिए टैक्स कटता है। इनसे मैंने स्टेटमेंट मांगी बैंक की, वो तक तो दी नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल बंदा नहीं हूं, ना ही मेरी कोई सरकारी जॉब है ना कुछ, बस एक लेटर पे लिख के दे दी और ये मुझे बता दी। और पता क्या बोलते हैं कि पैसे वापिस नहीं आएंगे। मेरे साथ दोस्तों एक बार एक्सीडेंट हुआ था। हुआ क्या था कि मैंने ना स्टेट बैंक से, पटेल स्टेट बैंक है वो एटीएम है, मैंने वहां से पैसे निकाल लिए थे 9,000 रुपए मेरे बैंक में, तो मैंने अपने 9,000 निकाले। देखा अभी भी एटीएम 9,000 रुपए शो ऑफ कर रहा है, कि वो बता रहा है कि मेरे तो पैसे निकले नहीं अभी मेरे बैंक अकाउंट में। तो उसमें दोस्तों मेरी तो गलती नहीं है, मैंने फिर निकाल लिया 9,000 रुपए। फिर मैंने बैलेंस चेक करा, फिर दिखा रहा है 9,000 रुपए। तो फिर मैंने बैलेंस नहीं छेड़ा क्योंकि मुझे मालूम था शायद कुछ गड़बड़ है। तो अगर मैं चाहता मैं उस चीज का लुत्फ आराम से ले सकता, पर मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मैं जानता था ये इलीगल है और ये गलत है। तो दोस्तों मैंने वो कुछ टाइम पैसा अपने पास रखा और देखा कि बैंक वालों की तरफ से क्या नोटिस आता है क्या नहीं, क्या ये बैंक वाले इस चीज को नजर में। दोस्तों यकीन मानो अपने पैसे ये बैंक वाले इतने नजर में रखते हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने मेरे को फोन करके जहाँ पे मैं था वहां से अपने बैंक में बुला लिया और मुझे बोला गया कि अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, अब मैं गया इनके ऊपर कि मेरा जो भी पैसा वापस करो, तो पता है क्या बोलते कि बैंक अकाउंट बंद करा लो अपना। तो दोस्तों कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप भी जाग जाओ, बहुत वक्त है, कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको भी ठहना दिखा दें, आपका पैसा ले लें। तो अभी आप वीडियो देखिए दोस्तों, जो मैं उनकी वीडियो बना के लाया हूँ और वो बातें जो रिकॉर्ड आप मैं करके लाया हूँ, प्लीज देखिए और आप लोग भी थोड़ा बहुत अपने आप को सिक्योर करिए दोस्तों प्लीज यार। और प्लीज मेरी मदद करिए और जिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो लोग मुझे कमेंट करिए और नीचे बताइए उनके साथ कैसा कैसा प्रॉब्लम। मैं उनको खुद फोन करके अपना फोन नंबर डालिए और फोन नंबर के साथ में ब्रैकेट में बैंक डाल दीजिए। मैं खुद फोन करके उनसे कांटेक्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा उनके साथ क्या हुआ है और उनकी सारी रिकॉर्डिंग और उनसे मिलने के लिए मैं एक जगह वो करूंगा ताकि उन सबसे मिलके एक वो पता लगाया जाए क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो हम सभी के बैंकों में अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अकेला हमारे बस वाली बात नहीं है। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मैसेज को इतना फैलाएं कि मोदी सरकार तक पहुंचे और वो कम से कम इस चीज पर नजर डालें। यार हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है सर जी, ये 2 हाथ हैं, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कम से कम लिहाज तो करो थोड़ा बहुत उन लोगों का जो बेचारे गरीब है, इनकी 5, 7, 10 हजार रुपए तनख्वाह, उसमें भी आप टैक्स लोगे। क्या लोगे, कितना खून चूसोगे इंसान का हैं? काम करके तो वैसे मालिक जो काम करवाते हैं वो खून चूस लेते हैं, बाकी जो वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं उसमें से आप आधी काट लोगे तो बस जी हमारा तो घर का खर्चा चल गया। आप देश को तरक्की पे ले आना चाहते हो, आपका घर का अंदर जो आपका देश है उसको तो आप खोखला कर रहे हो, अपने आदमी से पैसा लूटे जा रहे हो और वैसे आप देश को तरक्की पे कहाँ लेके जाओगे। दोस्तों उन लोगों के पैसे नहीं करते जो लोग अमीर हैं वो, पर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते ना, इसलिए हमारे पैसे कटते हैं। पर दोस्तों अब वक्त आ गया ऑब्जेक्शन उठाओ, क्यों पैसा कट रहा है हम लोगों का, किस बात पे। 8 रुपए भी अगर आपका कट रहा है तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाओ और अपने 8 रुपए लेके मानो। जैसे एयरटेल वाले या कोई भी ऑनलाइन आपके सिम से पैसे काट लेते हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे आप इनसे लड़ लेते हो, ऐसे बैंक वालों से हमें लड़ना पड़ेगा क्यों हमारा पैसा काटा जा रहा है दोस्तों। और देखिए पता है वो मैडम जब मैं पैसे साइन करवाने 36 तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपके साइन नहीं मिल रहे तो आप साइन करिए और हमें दिखाइए। तो दोस्तों देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 तो साइन मेरे से आगे करा लिए फ्रंट पे, 3 साइन। और दोस्तों ये देखिए 4-5 साइन मेरे से पीछे करा लिए मेरे, कि मेरे साइन मैच नहीं कर रहे। उसके बाद वो क्या बोलती हैं, कहती हैं कि
टोटल 8 साइन करा लिए। कहती हैं कि आपके बैंक में अकाउंट कितना। अबे भाई तुझे पहले नहीं दिख रहा था मेरे बैंक में बैलेंस कितना कि तू खामोगा पहले मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मेरा साइन करवा लिया, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया भाई तुमने हैं। उसके बाद कह रहे तुम्हारे तो बैंक में पैसे ही नहीं आ रहे यार, कमाल है। कहाँ खा गए भाई, आज ही पैसे आए और आज ही गायब भी हो गए। मैंने आज कोई ऐसा काम ही नहीं करा कि ना तो मैंने नेट छेड़ा हो, ना ही मैंने कुछ ऐसा काम करा हो। अब बैलेंस पता करने का भी ये लोग चार्ज लेंगे, ऐसा तो ना। तो हमारे पास नोटिस भेजा आप लोगों ने कि भाई अगर आप लोग बैलेंस चेक भी करोगे तो उसका भी हम लोग चार्ज लेंगे। तो आप अगर ये चीज आप अगर मेंशन कर रहे हो, आप लोगों के पास जो जो कस्टमर है उनके फोन नंबर सभी के हैं। आपके पैसे मैंने निकाले, आपने पैसे तुरंत मेरे को फोन करके बुला लिया था। तो दोस्तों अगर हमारी जब इनके पास पूरी डिटेल है, ठीक है, अगर ये अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंज लाते तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू या फोन करके हमें बताई जाए। अगर जो बंदा मैसेज नहीं पढ़ सकता उसकी एजुकेशन देख के ही तो ये लोग बैंक में बनाते हैं। दोस्तों मेरे दादा परदादा एक टाइम ऐसा था, बैंक वाले खुद कहते थे हमारे बैंक में खाता खुलवा लो, कैनरा बैंक वाले कहते थे हमारे बैंक में खाता खुलवा लो, देना बैंक वाले कहते थे हमारे बैंक में खाता खुलवा लो है। आज जब इनके खाते और कस्टमर इतने हो गए हैं तो ये आज हमें लूट रहे हैं। चलो जी आ जाओ, जो लपेटे में आ रहा आ जाओ। दोस्तों अगर अभी कुछ नहीं करा तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो पैसे नहीं निकाले, मैंने तो साफ कह दिया कि अपना बैंक अपना उसमें अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है ना, प्लीज मेरे साथ शेयर करें वो अपनी बातें और वो अपना फोन नंबर डालें और मैं उन्हें खुद कांटेक्ट करूंगा और जल्द से जल्द हो सके दोस्तों इसको इतना फैला दो कि मोदी सरकार के कानों में जाइए बात सीधा कि हमारे साथ क्या न्याय हो रहा है। ये जो आप लोग पॉलिसी दिन पे दिन नई नई पॉलिसी निकाल रहे हो ना, इसका सीधा असर बहुत गंदा हो रहा है। ये आम लोगों के लिए पॉलिसी मत निकालो सर। हम लोग इतने अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है कि हमारे बैंक से पैसे आप लोग हर महीने टैक्स के रूप में काटते रहोगे। हम लोग आगे जाके तो सर आप तो रोड पे चलने का भी टैक्स लगा दोगे हैं कि चल भाई अगर तुझे 10 कदम चलना है 10 रुपए, 20 कदम चलना 20 रुपए। मतलब हमारा रहना ही इस देश में मुश्किल हो जाएगा। हमारे ही देश में हमारे ही साथ ऐसा कर रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए सर आप लोगों को, आप सभी लोगों को जो लोग आप ऐसा काम कर रहे हो। लानत है यार ऐसी सरकार के ऊपर, ऐसे बैंकों के ऊपर जो ऐसे काम कर रहे हैं। हम लोग चार्ज काट रहे हैं एसएमएस का चार्ज, यार एसएमएस की तो अप्लाई हमने नहीं कर दिया। मैं एसएमएस को आप लोग आप खुद दे रहे हो फैसिलिटी वो, और फिर उसका चार्ज काट रहे हो। क्यों दे रहे हो हमें भाई ऐसी फैसिलिटी? हमें नहीं चाहिए आपकी फैसिलिटी। वो सारे चार्ज हटाइए और हमारे पैसे हमें वापस करिए। ये सारे बैंक वालों के लिए मेरी एक शिकायत है प्लीज। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सीधा कोर्ट में केस करूंगा बैंक वालों के खिलाफ। तो दोस्तों जो कोई भी इसका शिकार हुआ है तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें और मुझे बताइए, और हो सके इस मैसेज जितना फैला सकें प्लीज फैलाइए, इतना फैलाइए कि मोदी सरकार के कान खड़े हो जाएं ये सुन के कि हाँ लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है बैंक के थ्रू। बहुत दुख होता है दोस्तों। आप पूरे महीने मेहनत करो और जब आप अपनी सैलरी लेने जाओ तो उसमें से वो एक तो बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है आपको 5,000 रुपये, उसमें से भी 200 रुपये अगर काट लें तो कितना 200 रुपये पर डे के हिसाब से भी सैलरी नहीं है दोस्तों। हमारे जो मालिक हैं वो भी ढंग से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कमाल है यार, हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है, क्या करें। 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है। मेरी मम्मी खैर छोड़िए, मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल, वो खैर छोड़िए। और आप प्लीज जितना हो सके इसको शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज, और इसको फैलाइए दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए इसको। और जिन जिनके साथ ये हुआ वो कांटेक्ट करिए मेरे से, कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर और ब्रैकेट में बैंक डाल के लिखिए और मैं खुद उनको कांटेक्ट करके फोन करके पूछूंगा कि उनके साथ क्या हुआ। और उनकी सारी रिकॉर्डिंग मैं रखूंगा अपने पास और वो सब रिकॉर्ड लेके मैं जब भी इनके वो करूँगा तो मैं आप लोगों को सबको इन्फॉर्म करके आपको एक बार जरूर नोटिस भेजूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मदद करिए और आप लोगों के साथ जो भी हुआ मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोगों को मिल के चलना है दोस्तों। ये तो इस तरीके से तो ये सरकार और ये बैंक हम लोगों पे असर पड़ेगा, आम अमीर लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अमीर लोग तो आज भी अमीर है, कल भी अमीर थे और आगे भी अमीर ही रहेंगे दोस्तों। इन पे कोई ब्लैक मनी का असर नहीं पड़ा, ना इन पे कभी पड़ेगा। ठीक है, मोदी जी ने जो करना था वो कर लिया। इसमें भी नुकसान जो करा ना मोदी जी ने हमारा ही करा, आम बंदे का। ठीक है, कोई अमीर बंदे का तो कोई नुकसान ही नहीं करा। अमीर बंदों को तो मोदी जी की सरकार ये जो उनके चेले चपाटे थे उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जी नोटबंदी होने वाली है, अपना अपना पैसा पहले से ही वाइट कर लो, नहीं तो नोटबंदी हो गई ना तो सारा बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने तो पहले ही वाइट कर लिया दोस्तों। रियल में हम लोगों के पास तो ब्लैक मनी है नहीं, ना हमारी कोई इनकम इतनी है लाखों करोड़ों रुपए हमारे बैंक में आते हो। दोस्तों जिनकी इनकम इतनी ना हो ना तो वो केस करो, इन चीजों के ऊपर मुद्दा उठाओ कि क्यों हो रहे हैं हमारे साथ। मानो
प्लीज दोस्तों इस वीडियो को इतना लाइक करो, मोदी सरकार के कानों तक जाए, मोदी सर के कानों तक जाए और हमारी वो मदद करें प्लीज। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ये दोस्तों निट्टू सैनी आर्या, इनके पास में गया। ये है ब्रांच मैनेजर हैं, शाखा प्रबंधक। अभी सर आपने बैलेंस चेक करा था ना मेरा, तो 800 कुछ था। अब वो सर कह रहे हैं कि आपका 5,000 रुपये पूरा बैलेंस। तो निकाल लिया मेरे को पता नहीं, 4,800 रुपये मेरे साथ। ये देखो, अब तू निकाल ले। नहीं देखूंगा और तेरे बाबा, बार बार नहीं देखूंगा मैं तेरा को। चेक के लिए बता दिया मैंने। ये कह रहे हैं 800 रुपये है दोस्तों, वो 4,800 रुपये मुझे बोल रहे हैं। कमाल है। फिर वहाँ गया उनके पास, फिर मैं चलो मैंने बैंक से निकालने की सोची कि जब ये कह रहे हैं कि मेरे बैंक में 5,000 रुपये थे, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते, 5,000 रुपये निकल जाए, क्या पता उनसे गलती होगी और मेरे से गलती हो। तो मैं गया और चार बज चुके थे दोस्तों, टोकन मुझे दे नहीं रही थी। निकला टोकन इधर मैंने देखो निकाला था इसका 3:28 अब नहीं निकली, बैंक बंद हो गया था दोस्तों। मैं गया काउंटर वाले के पास, तो काउंटर वाले ने मुझे भगा दिया। मैंने तो नेक्स्ट बाद आ गया मेरे पास। तो सर कर दीजिए ना प्लीज, मेरे पास तो मेरा अकाउंट नंबर कह रहे हैं कि अगर आप निकाल लो, क्योंकि मेरे बैलेंस कटे 5,000 ये नहीं, वो कह रहे हैं सर पूछे कि आप निकाल लो, पास करा के लो। अरे यार पास करा के लाओ, काउंटर खाली पड़ा है, पास करा के लाओ। ये दिल ले बैठे। भैया टोकन नंबर ये है। मैं थोड़ा पीछे था अभी जी काम से, प्लीज कर दीजिए। ये नहीं हो पाएगा प्लीज यार, मेरा बड़ा पंगा पड़ रहा है भैया। 5,000 भाई हमारे देखो इतना काम करने के बाद सुनना पड़ता, हम नहीं सुनते। मैंने तो कुछ बोले नहीं, मतलब सर रिक्वेस्ट ही करूँगी यार आपसे, यार रिक्वेस्ट वाले नहीं हो पाएगा। अंकल जी दे दीजिए टोकन। वो भाई मैं नहीं दूंगा, चाहे एक बार कहते 10 बार मैं टोकन क्यों दूंगा। सर अभी ये देखिए, अब आप कहते 5,000 पूरे, तो मैं चेक तो लाए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो टोकन दें। आप अपनी जो कंप्लेंट है उसका डिटेल बता के दीजिए कि मेरे ये दिन पैसे घटे, ऐसे वैसे नहीं चलेगा दोस्तों। अब इन्हें मैं डिटेल दूं। अब एक चीज बताइए, बैंक मैनेजर मैं थोड़ी हूँ, बैंक मैनेजर तो ये हैं, डिटेल तो इनको देनी चाहिए, बल्कि ये मुझसे डिटेल ले रहे हैं यार। कमाल है, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि बोल क्या रहे हैं यार। बैंक में काम ये कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं ही ना अपनी डिटेल निकाल के दूंगा। भाई मैं कहाँ से निकाल के दूंगा डिटेल? मैं इनसे अपनी डिटेल लेने गया, इन पर तो मेरी डिटेल निकाल नहीं जा रही। ये मेरी बैंक डिटेल, ये मैं ही इनको अपनी बैंक डिटेल मतलब कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। हम ही सब कुछ करके दें कि पासबुक पे भी एंट्री करा के हम ही, ये सब हक हमारा ही है। अबे भाई हम पासबुक हर चीज अपने साथ हर वक्त कैरी नहीं कर सकते। समझ में नहीं आती इन लोगों के। किस पे आपको डिटेल बताऊं सर? पासबुक दिखाओ ना, पासबुक की फोटो पासबुक में लाया नहीं ना। आप पासबुक ले आओ, उसकी फोटो कॉपी करके उस पर बताइए कि ये मेरे पैसे फालतू कटे। ऐसे नहीं कि फालतू कटे, 8 रुपए कुछ SMS कटे आपको, ठीक है। हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही है। हाँ बिल्कुल आएगी, जहाँ मांगी जाएगी वो देनी पड़ेगी। क्यों आएगी भाई, क्यों आएगी? तुम इतने सारे लोग बैठे हो, किस लिए बैठे हो? एक जने से तुम्हारे पे काम नहीं हो रहा है, अलग अलग दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन पे है ना कुछ हमें ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, और आप लोगों की मदद के बगैर ये होगा नहीं। तो प्लीज आप मेरी मदद करें। चाय क्यों यार, ब्रेड पकौड़ा खिला, समोसा खिला, पिज्जा लाता मेरे भाई इसके लिए। चाय क्यों पूछ रहा है यार? चाय तो 5 रुपए की कहीं सभी पी लेंगे। बैंक मैनेजर है जी।
हाँ जी सर। दोस्तों तब बनाई थी मैंने वीडियो, मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने शुरू करी थी। इन लोगों ने मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नाचना चाहते दोस्तों, बहुत गुस्सा आया मुझे भी। मैंने लेटर लिख दिया है, मैं आपसे बात भी करना चाहता हूँ सर। देखिए आप इस साल कब तक देंगे ये? वो तो कह रहे हैं आपको तो अब सर ऐसे ही चक्कर थोड़ी काटता रहूँगा मैं। 4 बच्चों का सर, अपना ही तो काम करना है। आप देखो उनको दे दो। अब मैं फिर उनके पास गया, नीटू सर के पास, उन्होंने फिर यहाँ भगा दिया मुझे। नीटू सर के पास जाएंगे तो सर लेटर लिखा है, वो कह रहे हैं वो आपको दे दो। भाई ये चक्कर ही लगवाते रहो वो जिनके पास आपने भेजा था सर। तेरे को तमीज नहीं है इन्हें, हम आप करके, ये तू करके, ये है बैंक मैनेजर। चार्ज भी कटता था उसका भी तो मैसेज आना चाहिए ना उसका। देख रहे दोस्त, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इन्हें तमीज नहीं है बात करने की। ये है वो बैंक मैनेजर निट्टू। वहीं दे दो, तो लिख दिया और वहीं दे दो। अब वो फिर कहेगा जाओ उनके पास, ऐसे ही घुमाता रहेगा। मजा आ गया दोस्त बैंक में। क्या हो रहा है कोई वहाँ से ये देख लीजिए आप। सर अब मुझे बताइए अगर नीटू सर को दे दो। बात करना चाहता हूँ। नीटू सर बात नहीं करेंगे तो भाई मुझे 5,000 रुपये सैलरी नहीं आती सर, कट रहा है इस तरीके से। मैंने बता दिया है, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो सर। क्यों नहीं सुनना चाहते आप लोग? तो आपने 5,000 रुपये सुन के साथ आप पक गए होंगे, पर क्या करूँ दोस्तों, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी होगा सर। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उन सभी बैंक कर्ताओं के पास। क्या बताऊँ क्या छोड़ दीजिए इनके ये वो शरद गर्द। अरे सर कोई वहाँ भेज रहा, कोई यहाँ भेज रहा, सुन के एप्लीकेशन में बैंक से सैलरी आती नहीं, पहले पास कर जाते। किस चीज के सैलरी के 5,000 रुपये सैलरी आई है, उसमें से भी 150 रुपये करेंगे। टाँट खुजा रहा है अपनी। दिखाइए इधर, दिखाइए सोच में। तो दोस्तों मेरा पहला वीडियो तो जो मैं सबसे पहले बनाया था, पर मैं छोड़ जाओ, बाद में बता देंगे। बाद में क्या बता सर, अभी बताए ना। आपको तो लास्ट में यही वीडियो दी। अभी 8 रुपए कटते कहते हैं SMS चार्ज है, तो SMS चार्ज तो अभी जो बैलेंस कटा उसका ये देखिए देखिए सर, इसलिए तो आया ना। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको प्लीज़ मेरी मदद करनी होगी दोस्तों। मैं सिर्फ आपके भरोसे ही इस वीडियो को आगे फैला पाऊँगा, और सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो आप ही का ही रहेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देख पाए होंगे।